हेलो गाइस, मैं हूँ आर्यन और आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं। तो अब आप सब यही सोच रहे हो कि ऐसा कहाँ पर होता है और क्यों होता है, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आप सब वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो गाइस, अब चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं। उस जगह का नाम है द बर्मुदा ट्रायंगल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह कहाँ पर लोकेटेड है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में फ्लोरिडा से स्टार्ट होता है और प्यूर्टो रिको से बर्मुदा देश तक एक टाइप का ट्रायंगल जैसा बनाता है और इस ट्रायंगल को ही बर्मुदा ट्रायंगल कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ, फिर हम इसके पीछे के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के भी बारे में जानेंगे। सो गाइस, बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। उनमें से एक इंसिडेंस 5 दिसंबर 1945 को हुआ था, जिसमें कि 5 प्लेन्स अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन के लिए जा रहे थे और इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19, जो कि 3 घंटे का मिशन था और इसमें 14 क्रू मेंबर्स थे। जब ये पांचों फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं, उसके 2 घंटे के बाद ये लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनका जो कंपास होता है वो मैल फंक्शन कर रहा था और उन्होंने अपना बैकअप कंपास निकाला, वो भी मैल फंक्शन कर रहा था। फिर जो लीडर थे उन्होंने दूसरे फ्लाइट से कम्युनिकेट किया और उनका भी सिस्टम मैल फंक्शन कर रहे थे और जो लीडर थे उन्हें लग रहा था कि वो अभी वेस्ट में हैं और उन्हें ईस्ट जाना चाहिए अपने घर पहुंचने के लिए। लेकिन जो कुछ प्लेन्स थे उन्हें लग रहा था वो भी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट जाना चाहिए अपने घर पहुंचने के लिए। उसके कुछ ही देर बाद ये रेडार से गायब हो जाते हैं और इनका आज तक कोई भी पता नहीं चलता है। अब इन पांचों एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा गया, जिसका मिशन था कि इन पांचों एयरक्राफ्ट को ढूंढना। और जब ये 13 लोगों के साथ जाता है तो ये भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ऐसे कई सारे शिप्स गुजरे बर्मुदा ट्रायंगल के पास से और उनका आज तक कोई भी पता नहीं चला। तो अब चलिए बात करते हैं इसके पीछे की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के बारे में। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जैसा कि आप सबने देखा होगा कि धरती पर कई सारे वोल्केनोज होते हैं और जब ये वोल्केनोज फटते हैं तो इनमें से लावा निकलता है। लेकिन जो बर्मुदा ट्रायंगल के नीचे पानी के अंदर वोल्केनोज होता है, जब वो फटते हैं तो उनमें से मीथेन गैस निकलती है और ये जब ये मीथेन गैस पानी कांटेक्ट में आती है तो ये पानी की जो डेंसिटी होती है उसको कम कर देती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो शिप होती है वो पानी के डेंसिटी के उस पे बेसिस पे ही डिज़ाइन की जाती है और जब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है तो ये शिप जो है ऑटोमेटिकली डूब जाती है। सो गाइस, अब चलिए दूसरे एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे एक्सप्लेनेशन के लिए आप पहले ये इमेज देखिए। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपको कुछ हेक्सागोनल क्लाउड्स दिख रहे होंगे जो कि हेक्सागोन शेप के होते हैं और ये भले ही आपको छोटे दिख रहे हैं क्योंकि ये सैटेलाइट के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन इनका जो एरिया होता है वो 50 किलोमीटर स्क्वायर का होता है और इनकी ये खासियत होती है कि इनके बीच में जो हवा चलती है होती है 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जब भी यहाँ पर कोई प्लेन एंटर करता है तो ये इतना प्रेशर, हवा के प्रेशर की वजह से टूट के क्रैश हो जाता है। बर्मुदा ट्रायंगल पे शिप के डूबने का एक और कारण है कि जो बर्मुदा ट्रायंगल का एरिया वो बहुत शैलो है, यानी कि जो बर्मुदा ट्रायंगल का एरिया है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, वो शैलो है और वहाँ पर कुछ पहाड़ है यानी कि माउंटेन्स है पानी के अंदर। तो जब भी वहाँ से कोई शिप गुजरती है तो पहाड़ का जो टिप होता है वो जो शिप के बॉटम से टकरा जाता है और वहाँ पे टूट जाता है। जो शिप का बॉटम होता है टूट जाता है, इसकी वजह से जो शिप होती है वो डूब जाती है। होप गाइस आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।